एवं भैया बड़े भाई नीतीश शास्त्री जी एवं पूरा उनका स्टाफ, सामने बैठे हुए हमारे पिता तुल बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आपके इस गांव की पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे समाज में भागवत कथाओं का दौर स्टार्ट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ इस गांव के लोगों से कि हर वर्ष ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम किए जाएं जिससे हमारा समाज आज लगातार गलत दिशाओं में भटक रहा है। भागवत कथाओं के माध्यम से बताया जाता है हमारे परिवार में खुशहाली किस तरीका से आए, किस तरीका से परिवार संगठित होकर चले, ये शास्त्री जी के द्वारा बताया जाता है। लेकिन 7 दिन तो लोग सुनते हैं, 7 दिन के बाद भागवत कथा जब खत्म हो जाती है और शास्त्री जी अपने घर को चले जाते हैं, समाज में फिर नफरत पैदा हो जाती है। माताओं, आप पर ज्यादा सवाल खड़ा होता है क्योंकि संख्या आपकी ज्यादा है। हर थोड़ा धार्मिक कार्यक्रम में देखना तो माताएं बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, कथा को सुनेंगी, लेकिन घर पहुंचेंगी तो फिर सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है। आपको ये भागवत कथा नहीं सुनाती है। लगातार अभी नवरात्रि स्टार्ट होगी, भाभी लगातार व्रत रहती हैं। मैंने देखा है, ऐसे तमाम घर देखे हैं, बहू खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाएगी, लेकिन घर में बूढ़ी माँ है, उसे लोटा भर के पानी नहीं पिलाना चाहती है और राजस्थान तक दर्शन करने के लिए जाती है। माताओं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार भगवान कृष्ण लेटे थे द्वारकाधीश में, रुक्मिणी मैया ने उनसे पूछा कि माता रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण ने पूछा, प्रभु मैं आपकी बहुत सेवा करता हूँ, फिर भी आप जसोदा मैया की इतनी याद क्यों करते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, एक रुक्मिणी ने एक सवाल और कहा था कि पुत्र और माता का जो प्रेम है और पत्नी का, इसमें अंतर क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था जब सही समय आएगा मैं आपको जवाब दूंगा। तो एक दिन रात्रि का समय था, रुक्मिणी मैया दूध लेके आई तो उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश सो रहे थे, उन्होंने जगाया नहीं, वो गिलास रखा और अपने कक्ष में चली गई। साथियों, सुबह हुआ, भगवान कृष्ण ने देखा, रुक्मिणी को बुलाया कि आज तुमने दूध नहीं पिलाया। तो भगवान रुक्मिणी बोली, स्वामी जी दूध तो दिया था, आप सो रहे थे, मैंने आपको जगाया नहीं। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की बाजू पकड़ ली और बोले, तुझमें और माँ में तू पूछती थी कि माँ में और पत्नी के प्यार में अंतर क्या होता है? तो अंतर यहाँ होता है, अगर मेरी माँ होती दूध लेके आती तो वो जगा के दूध पिला के जाती, तुम गिलास रखे चली गई हो। ये माँ पत्नी के प्यार में अंतर हुआ करता है। साथियों, लगातार मुझे उम्मीद है ये सुंदर जोड़ी कोई कसूरी नहीं छोड़ी होगी, अच्छी बुरी बात आपके बीच में बताई होगी। मेरी माताओं, आपसे विनम्र निवेदन करके जा रहा हूँ, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। माताओं, बहुत विद्वान लोग मिलेंगे, एक जीवन में प्रण कर लेना, भागवत कथा की एक बात अपने जीवन में उतार लेना कि जब तक आप हो अपने माँ बाप की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है इससे बड़ा। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः मैं अपनी टीम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं, अंकुर जी का, नवीन जी का, रोहित जी का और मेरे साथ मेरे बड़े भाई राहुल यादव जी कुसुमरा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बीच में आने का अवसर मिला है। समय काफ़ी देता, मुझे किसनी के पास किशनपुरा भी जाना है तो वहाँ से बार बार फोन आ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया हूँ। जय हिंद, जय समाज।